तो आज जो है हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग को। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, ग्राम स्टेनिंग को। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग ये सब देख चुके हैं। ठीक है, तो मेन हमारा इसके बाद कौन सा स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग। तो हम बढ़िया से समझते हैं बेसिक से। ठीक है, क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ रहा है ग्राम स्टेनिंग का, कौन दिया है ग्राम स्टेनिंग, क्या वर्क है इसका, क्यों हमको इसी को पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम स्टेनिंग, क्वेश्चन भी इससे बहुत उठते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, ग्राम स्टे, NING। ठीक है, ग्राम मतलब छोटा दाना नहीं। ठीक, दरअसल ग्राम स्टेनिंग जो है, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, उन्होंने ये स्टेनिंग दिया था। क्या नाम था साइंटिस्ट का, डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, ये जो एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने क्या दिया था, ग्राम स्टेनिंग को। इनका कहना, इनका बहुत ही जो सब साइंटिस्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ कहीं रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कोई बैक्टीरिया को ढूंढ रहे हैं, कोई अलग वायरस को ढूंढ रहे हैं, कोई अलग अलग क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं बैक्टीरिया का। इनका सिंपल फंडा था, इन्होंने बोला कि भाई तुमको जो करना है करो, मेरे तो अनुसार से ये है कि जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है, वो मेनली दो तरीका का होते हैं। कितने तरीका का, मेनली दो तरीका का। कौन कौन भैया, ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव। या तो बैक्टीरिया वो ग्राम पॉजिटिव होगा, या तो बैक्टीरिया वो ग्राम नेगेटिव होगा। ठीक है, करो या मरो वाला सवाल है। ठीक है, इससे अलग से कोई बैक्टीरिया नहीं है भाई। या तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होगा, या तो ग्राम नेगेटिव होगा, चाहे कैसा भी हो। चाहे उसका शेप राउंड शेप हो, चाहे उसका स्फेरिकल शेप हो, चाहे वो तुम्हें टीबी काउस कर रहा हो, चाहे तुम्हें एड्स काउस कर रहा हो, कुछ एड्स तो वायरस से होता है सॉरी, जो भी हो। ठीक है, कुछ भी कॉज कर रहा हो, कुछ भी शेप का हो, कैसा दिखता हो, जैसा दिखता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बैक्टीरिया या तो ग्राम पॉजिटिव होगा, या तो ग्राम नेगेटिव। बहुत बड़ी सवाल थी, बहुत बड़ी ही चीज इन्होंने दिया था। ठीक है, इतना बड़ा दावा इन्होंने किया था। किसने किया था, डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ग्राम, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने यही बताया था। ठीक है, अब क्यों बताया, कैसे बताया कि हाँ भाई ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, क्यों ऐसे हुआ, तो दरअसल इन्होंने ग्राम स्टेनिंग एक टेस्ट किया था। ठीक है, उस टेस्ट में ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, क्या होते थे, पॉजिटिव रिजल्ट देते थे। वो उस टेस्ट में ये इस टाइप के जितने बैक्टीरिया होते थे, वो क्या हो जाते थे, पास हो जाते थे। और ये सारे क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे उसमें। इसलिए इनको नेगेटिव दिया, इनको पॉजिटिव दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुत ही मन में ना बहुत बार आता है कि ये बैक्टीरिया कम हार्मफुल होगा, ये बैक्टीरिया जो ये ज्यादा हार्मफुल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बैक्टीरिया सेम है। दोनों बैक्टीरिया ही बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, दोनों में ऐसा ऐसा बैक्टीरिया का नाम है जो कि आपको सीधा ऊपर पहुंचा देगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि ये बैक्टीरिया ज्यादा हार्मफुल है या फिर ये बैक्टीरिया कम हार्मफुल है, ये ज्यादा है ये कम, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो किस बेसिस पर इन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को बांटा, वो हम आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद होगा माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया का, तो हम लोगों ने वहां पर भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, तो किस बेसिस पर इन्होंने ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को बांटा है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए फटाफट, ज्यादा समय बर्बाद इस पर नहीं करेंगे। अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लोड एकदम लेने का नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें, जो भी बैक्टीरिया होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अलग अलग की स्ट्रक्चर होती है, पर कुछ नॉर्मल अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का हमें बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यार। हल्का हैंडराइटिंग मेरा खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आगे क्या होता है हमारा, सबसे ऊपर जो लेयर होते हैं बैक्टीरिया का, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, बाद वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। बैक्टीरिया में होती है भाई, कैप्सूल भी होती है, सेल वॉल भी होती है। ये क्या हो गया भैया, इसकी पूछ, क्या बोलते हैं इसे हम, फ्लैजेला। मूवमेंट इसकी मदद से करता है। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक होती है, एक और लेयर होती है एक्सक्यूज मी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका DNA हो गया। ठीक है, अभी इतना ही समझते हैं, ज्यादा अंदर हमें नहीं जाना। ठीक है,
तो इन्होंने बोला कि जो भी बैक्टीरिया हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बांट रहे हैं वो किसके बेसिस पर बांट रहे हैं, किसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर नहीं, इसके बेसिस पर। ठीक है, सारा खेल भाई सेलवाल का है। सेलवाल बोला कि तुम तो यार मुझे को वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, सारा वैल्यू कैप्सूल सबसे ऊपर है, नीचे फ्लैजेला है, सारा वैल्यू इसको दे रहे हो, तो अकाउंट भी तो कुछ करेगा, क्या करेगा। इन्होंने बोला कि अब मुझे दो भाग में डिवीजन चाहिए। ठीक है, किसमें किसमें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, तो देखो बहुत ही मजेदार कहानी है। इन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे बैक्टीरिया का एक्सपेरिमेंट किया अपने लैब में। इन्होंने देखा कि जो कुछ बैक्टीरिया जो है उनका सेल वॉल जो है, सिर्फ सेल वॉल का बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का नहीं। ठीक है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ऐसे तो नॉर्मल बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, आपको ही पता है, स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया होती है, ओवल शेप, सर्कल शेप की बैक्टीरिया होती है, रॉड शेप की बैक्टीरिया होती है, कोकस बैसिलस, स्पाइरल, सारा आपको पता है, कोमा शेप की बैक्टीरिया होती है। ठीक है, उनका हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, सेलवाल का। ठीक है, हम किसका बात करें, सेलवाल की। जब और अंदर देखा गया, जब माइक्रोस्कोप, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में क्या मुझे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हम बोले भाई मुझे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हम और अंदर जूम किए तो मुझे क्या देखने को मिला, इसका सेलवाल का स्ट्रक्चर। तो जब सेलवाल का स्ट्रक्चर इन्होंने देखा तो इन्होंने पाया कि कुछ बैक्टीरिया, जैसे मैंने 20 बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, अलग रैंडमली कहीं से 20 बैक्टीरिया को इकट्ठा किया। ठीक है, फिर मैंने 20 बैक्टीरिया को देखा। ठीक है, तो जब 20 बैक्टीरिया को देखा तो उसमें मैंने पाया कि 10 बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उस कुछ और शेप का है, बाकी जो 10 बैक्टीरिया है उनका कुछ और शेप का है। तो फिर इनको समझ में आया, फिर इन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया, और सारे बैक्टीरिया को देखा, तब इन्होंने पाया कि जो है जितनी भी बैक्टीरिया है सबका जो सेल वॉल है वो, या सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो दो ही तरीका का है, या तो हल्का सा मोटा है या तो हल्का सा पतला है, या तो हल्का सा मोटा है या तो हल्का सा पतला है। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर इन्होंने दो तरह का क्लासिफिकेशन किया बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। सबको एकदम डिटेल में देखें, एकदम बढ़िया है, मजा आएगा डायग्राम की मदद से समझाएंगे। तो किसका हम लोग, किसका स्ट्रक्चर देखना है अब हमें, सेल वॉल का। चलिए समझते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहले तो कोना में देखते हैं। इधर 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 घिचमिच 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 करके भर दिए। ठीक है, ये सब भरा हुआ है अंदर, मामला ज्यादा अंदर नहीं जाना। ये हो गया मेरा पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये क्या हो गया हमारा, प्लाज्मा। अभी बता रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, अभी सब समझाएंगे, 1 मिनट रुक जाओ, बस बनाने दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी और बना लेते हैं एक डायग्राम। लिपो एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये कौन सा हो गया, प्लाज्मा। ये हम किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं सेल, किसका, सेल वॉल का, बैक्टीरिया का सेल वॉल का। ठीक है, तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया कई सारे बैक्टीरिया पर, तो उन्होंने ऐसा पाया गया, उन्होंने मान के चलो 100 बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, 100 बैक्टीरिया को लाया, हर बैक्टीरिया का उन्होंने क्या देखा, सेल वॉल देखा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, स्ट्रक्चर तो मुझे मालूम है, या तो वो ओवल शेप का होगा, गोल शेप का होगा, इसका नाम हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, उन्होंने बोला इससे तो मैं खुश नहीं होगा, मुझे और देखना। उसने और जूम किया, 200x जूम किया, तब उसने क्या देखा, सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो जब उन्होंने सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा तो मान के चलो 100 बैक्टीरिया का हम देख रहे थे, उसमें से 60 बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था ना वो कुछ ऐसा दिख रहा था।
60% जो बैक्टीरिया था उसमें क्या कैसा दिख रहे थे सेल वॉल ऐसा, बाकी के 40% का स्ट्रक्चर ऐसा। बाकी करते गए हजारों बैक्टीरिया को देखने के बाद उन्होंने पाया कि सारे जो बैक्टीरिया होंगे उनका या तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा या तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब क्या है भैया दोनों में, क्या है दोनों में समझते हैं चलिए। तो एक में पाया गया कि एक में जो सबसे पहले पाया गया मतलब एक टाइप जो बैक्टीरिया जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर था उसमें ये उनका उनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा था, उसमें ये पाया गया कि जो सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर थी उसके सेल वॉल में, सेल वॉल की भी तो अच्छी खासी मोटी लेयर होती है, उसमें पाया गया कि सबसे आगे पेप्टिडोग्लाइकिन की एक लेयर है। किसकी लेयर है? पेप्टिडोग्लाइकिन की। पेप्टिडोग्लाइकिन कुछ नहीं होता है, मेनली एमिनो एसिड होते हैं, ठीक, एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन, ठीक है, मेनली प्रोटीन की यहाँ पर बहुत सारी कंपोजिशन है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको स्ट्रक्चर में याद ही होगा, लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। उनको इस टाइप का एक स्ट्रक्चर पाया गया। बाकी जो बैक्टीरिया में पाया गया उनमें ये पाया गया कि जब सबसे उसमें इनमें एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया था, ठीक है। एक में देखो सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन और बाकी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, सिर्फ एक ही पेप्टिडोग्लाइकेन थी, एक मतलब एक टाइप की जो हमने देख रहे थे सेल स्ट्रक्चर, उसमें सिर्फ इधर पेप्टिडोग्लाइकेन की ही लेयर थी। बाकी जो एक टाइप की स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे इसमें तो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थी, पर साथ में क्या थी, लिपो एंड पॉलीसेकेराइड की लेयर थी, ठीक है। लिपो मतलब हो गया हमारा फैट और पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट की सबसे बाहरी लेयर थी और सेकंड जो लेयर थी वो किसकी लेयर थी? पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है। अब बाकी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। पर यहाँ इन्होंने पाया कि इस वाले जो बैक्टीरिया है, इस वाले जो कैटेगरी बैक्टीरिया है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बहुत मोटी है। पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि प्रोटीन की लेयर बहुत मोटी है और इस वाले जो टाइप के बैक्टीरिया है इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बहुत पतली है, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बहुत पतली है और साथ में एक लिपो और पॉलीसेकेराइड की भी एक्स्ट्रा लेयर है, ठीक है। समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने दो टाइप के स्ट्रक्चर देखे थे सेल वॉल के बैक्टीरिया में, ठीक है। एक टाइप का स्ट्रक्चर उन्होंने ये देखा कि एक टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि भैया क्या है, एक टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें नॉर्मल पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सब आ रहा है, ठीक है। बाकी जो एक स्ट्रक्चर देखे, अलग स्ट्रक्चर देख रहे थे, अलग टाइप का स्ट्रक्चर, तो उसमें देखने को मिला कि भैया पेप्टिडोग्लाइकेन तो है पर उसके ऊपर क्या है, लिपो और पॉलीसेकेराइड यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट की लेयर है। पर जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये बहुत ही पतली लेयर है। अगर इस टाइप के बैक्टीरिया में इतनी मोटी लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पर इस वाले बैक्टीरिया में बहुत ही पतली लेयर है, और बाकी ऊपर एक एक्स्ट्रा कौन सी लेयर थी, फैट और कार्बोहाइड्रेट की। तो ये दोनों इसमें से मेजर डिफरेंस इनको देखने को मिला। क्या देखने को मिला? इन दोनों में से मेजर डिफरेंस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक टेस्ट किया, बोला कि चलो अब कैसे पता चलेगा कि हम ये बैक्टीरिया को हम अलग करके आइडेंटिफाई करें, इस बैक्टीरिया को हम अलग से आइडेंटिफाई करें। अब आपको हमने बताया था कि जो भी लिविंग बैक्टीरिया होती है उसकी कोई कलर नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया, सोचा कैसे पता करें कि अच्छा मान के चलो दोनों बैक्टीरिया अगर मुझे एक ही साथ मिल गए तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये जो अलग टाइप के बैक्टीरिया है, ये जो अलग टाइप, अगर भाई तुम लाखों बैक्टीरिया एक साथ ला दो, या तो वो इस टाइप के बैक्टीरिया होंगे या तो वो इस टाइप के बैक्टीरिया होंगे, इसके अलावा कोई चांस है ही नहीं भैया, ठीक है। पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सब तो एक ही साथ रहेंगे, सब तो एक ही जैसा दिखेंगे, ठीक है, सब तो एक ही साथ रहेंगे, सब तो एक ही जैसा दिखेंगे, सबका तो कलरलेस ही होगा। अगर हम कलर भी डाल देंगे सब में, अगर हम स्टेन भी कर देंगे सबको, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू से अगर स्टेन भी कर देंगे तो सबका कलर तो एक ही टाइप का आएगा। तो फिर हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोनों को अलग को? तो उन्होंने यहाँ पर एक स्टेनिंग टेक्निक दी, ठीक है। ये तो उन्होंने तो टेस्ट किया सबसे पहले, यहाँ तक ग्राम स्टेनिंग का कोई बात नहीं आया था, उन्होंने नहीं सोचा था कि मुझे ये भी करना पड़ेगा। यहाँ तो उन्होंने बस देखा मुझे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया है, अब भैया अगर लाखों बैक्टीरिया एक साथ हो तो अब कैसे बोलेंगे कि भैया ये बैक्टीरिया अलग है और ये बैक्टीरिया कुछ अलग है, मुझे कैसे मिलेगा नोबेल प्राइज? ये तो बड़ी क्वेश्चन वाली सवाल हो गए। तब उन्होंने बोला कि कुछ तो मुझे करना पड़ेगा जिससे ये पता चलेगा कि हाँ ये लाखों बैक्टीरिया अगर मिल जाए पर उसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो, मुझे दूर से ही पता चल जाए, क्यों ना मैं इसमें कुछ अलग कलर मिला दूं और इसमें कुछ अलग कलर। तो फिर यहाँ उन्होंने क्या किया, ग्राम स्टेनिंग नाम का एक प्रोसीजर उन्होंने दिया। तो ग्राम स्टेनिंग बहुत ही मजेदार प्रोसीजर, एकदम समझ मजा आएगा कैसे एकदम एक ही कलर दो कलर मिलाएंगे तो कुछ कलर इसको पकड़ेगा कुछ कलर इसको नहीं पकड़ेगा, एकदम मजेदार है, समझ में आएगा, ठीक है, कैसे करते हैं वो, एकदम बहुत ही मजेदार। आप ही सोचेगा कि
एक ही कल्चर मीडिया हम दोनों को ग्रोथ करा रहे हैं, एक ही चीज में हम लोग उसको देखेंगे, एक ही जगह एक ही जगह हम सारे कलर मिलाएंगे, पर कुछ कलर इसको पकड़ेंगे, कुछ कलर इसको नहीं पकड़ेंगे, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, अच्छा इस कलर का जो बैक्टीरिया ये हमारा ये है, इस कलर का बैक्टीरिया ये है। ये बहुत ही मजेदार तरीका, पता नहीं उन्होंने कैसे ये सोच के किया होगा, ठीक है, उनको हमें भी समझेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का बैक्टीरिया जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की ज्यादा मोटी लेयर थी, इसको नाम दे दिया इन्होंने, फर्दर नाम दिया, हम अभी आपको बता देते हैं, तो टेस्ट के बाद इन्होंने नाम दिया था, ठीक है, क्या पता इसका नाम कुछ और होता। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और इस टाइप की बैक्टीरिया का नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मेन डिफरेंस क्या है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में सबसे मेन डिफरेंस है उसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर की। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर का बात नहीं कर रहा है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, कैप्सूल के नीचे जो सेल वॉल, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसमें बोला कि जो ग्राम पॉजिटिव है, भैया बोला मैं सिंगल हूं पर महंगा हूं। कुछ होते हैं ना आदमी के, है मैं साल भर में एक ही कपड़ा पहनूंगा पर ब्रांडेड पहनूंगा, ठीक है, ये आलतू फालतू मैं 200 वाली नहीं खरीदूंगा, खरीदूंगा तो 5,000 वाली कपड़ा। वो ये भाई ग्राम पॉजिटिव बोला कि भाई सीधा हम लेंगे तो हम सीधा मोटी लेयर रखेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन की, प्रोटीन की, सबका बाप प्रोटीन, सबके न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। पर ये जो था भाई ग्राम नेगेटिव बोला कि नहीं भाई, हम सिटी कार्ड वी मार्ट में भी काम चला लेंगे, हमको साल भर में 5 कपड़ा भले चाहिए, भले एक मुझे ना मिले। तो इन्होंने क्या बोला, मुझे पेप्टिडोग्लाइकेन की पतली लेयर दे दो, लिपोपॉलीसेकेराइड की पतली लेयर दे दो, ठीक है। तो यही दोनों मेन डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। क्या चीज का मेन डिफरेंस है? दोनों के सेल वॉल का, दोनों के जो सेल वॉल होते हैं इन्हीं का मेन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। हल्का सा लिख के भी समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है। कहाँ लिखे? यहीं पर लिख के, यहीं पर लिख देते हैं। ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, इसका क्या है, थीन होता है पेप्टिडोग्लाइकेन के लिए, थीन होती है, ठीक है, सब लिखने वाली चीज है, ठीक है। आप पूछता डिफरेंस पूछ दिया जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, तो ग्राम नेगेटिव की क्या, थीन, थीन का मतलब होता है पतला, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर एक पतला होती है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा लिपि और पॉलीसेकेराइड की होती है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। एक इसमें सबसे मजेदार बात ये थी, ठीक है, इसमें सबसे मजेदार ग्राम नेगेटिव में इन्होंने ये देखा था कि जो ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल है, ये क्या होता है, अल्कोहल से डिसॉल्व हो जाता है। अल्कोहल जो होती है, शराब, शराब नहीं, अल्कोहल, डिसॉल्व इन अल्कोहल। अल्कोहल में जो क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है डिसॉल्व हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि सबकी पतली पतली लेयर है। बोलते हैं ना भाई, अब तुम 500 रुपए की स्वेटर पहनोगे तो उसमें ठंडी कुछ होगी, बचेगी? तो फाड़ के अंदर घुस जाएगी। अब यही तुम अगर 2000 की स्वेटर पहनोगे तो भाई कंपनी है, तुम्हें प्रोटेक्शन भी देगी ठंडा से, ठीक है। अब 500 की पहन के एकदम मजेदार घूम रहे हो शिमला में, फाड़ देगी, हवा अंदर घुस जाएगी, ठीक है। पर यहाँ क्या है, 2000 वाली स्वेटर है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम कहानी हम इसका जो है यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या था, थिन थी पेप्टिडोग्लाइकेन, पर यहाँ क्या है, थिक, मोटी है, ठीक। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन बताए थे क्या होता है, मेनली अमीनो एसिड, ये प्रोटीन, अमीनो एसिड का प्रोटीन, ठीक है। और क्या होता है, नॉट डिसॉल्व इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। सोच रहे छोटा छोटा, मतलब कोई बैक्टीरिया को आदमी देख नहीं पाते हैं, उस बैक्टीरिया को इन्होंने इतना कई कई साइंटिस्ट रिसर्च किए, और इसने इन्होंने माना नहीं बैक्टीरिया पर, बोला रिसर्च तो होगा पर उसका जो सेल वॉल है उसके अंदर इतना जूम करके उन्होंने बोला मैं सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखूंगा तब पता करूंगा। सोचो कितने, क्या ही बताऊं, नॉट डिसॉल्व इन अल्कोहल, ठीक है। मेनली बस ये डिफरेंस है दोनों में। दोनों में अब समझ में आ गया ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर का। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि थिक होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो मोटी होती है, और ग्राम नेगेटिव में क्या होती है, वही लेयर क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, और साथ में एक एक्स्ट्रा फैट और कार्बोहाइड्रेट की लेयर आ जाती है। सिंपल लिपोपॉलीसेकेराइड भूल जाओ, मारो गोली, सिंपल याद रखो, फैट और कार्बोहाइड्रेट की एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, ठीक है। ये दोनों में मेन डिफरेंस था, ठीक है। ये तो कहानी हो गई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको कैसे पता चला कि ये जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव,
क्यों नाम पड़ा इसका पॉजिटिव और क्यों नाम पड़ा इसका निगेटिव, बहुत जरूरी है जानना। दरअसल इन्होंने जब स्टेनिंग प्रोसेस जब किया, ठीक है, आपको बताए थे ना कि एक एक जगह मान के चलो लाखों बैक्टीरिया आ गए, एक जगह मुझे लाखों बैक्टीरिया आ गए, ठीक है। अब क्या, लाखों बैक्टीरिया में क्या है कि कुछ बैक्टीरिया जो होंगे रॉड शेप के होंगे, कुछ बैक्टीरिया सर्कल शेप के होंगे, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। पर इन्होंने क्या बोला कि मुझे तो भाई दो ही तरीका का पता है, अपन को क्या पता है, दो ही तरीका का, या तो ग्राम पॉजिटिव होगा या तो वो ग्राम निगेटिव होगा। पर इसको हम कैसे दिखाएंगे अपने नोबेल प्राइज के लिए, कैसे दिखाएंगे कि हाँ ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ये बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव। तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या क्यों ना कलर करूं। सारे स्टेनिंग मेथड में क्या होता, कलर ही तो कर रहे थे। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता, मिथाइलिन मिथाइलिन ब्लू का यूज कर रहे थे कलर करने के लिए। यहाँ पर सोचा कि क्यों ना कलर करूं, ठीक है। तो जब इन्होंने किया, टेस्ट किया, तो जो जो इस टाइप के जो बैक्टीरिया थे, इस टाइप के बैक्टीरिया जिनका मोटा लेयर था, ये बैक्टीरिया उस टेस्ट में पास हो जा रहे थे, सिंपल भाषा में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे, पास हो जा रहे थे। तो इस बैक्टीरिया को उन्होंने क्या नाम दे दिया, ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव नाम इसलिए पड़ा, ठीक है। ग्राम जो नाम था, क्या क्या नाम था, ग्राम तो साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट नाम ही था ना, डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। और पॉजिटिव टेस्ट इसलिए दिया क्योंकि इस टाइप के जो भी बैक्टीरिया थे वो सारे क्या थे, इस टेस्ट में पास हो जा रहे थे, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे। पर इस टाइप के जो बैक्टीरिया थे वो क्या हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे थे, निगेटिव रिजल्ट दे रहे थे। इसलिए इन्होंने इसका नाम निगेटिव दिया, ग्राम निगेटिव अगर पॉजिटिव। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बार आता है ना कि ये ज्यादा हार्मफुल है, ये कम हार्मफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही जानलेवा बैक्टीरिया होते हैं। इस ग्राम पॉजिटिव के अंदर लाखों बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव के अंदर भी लाखों बैक्टीरिया, हर तरह के अंदर बहुत, आपको इसके अंदर बहुत पढ़ना है। आपको पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अभी हालत खराब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, कितने बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। तो हम लोग कहा थे, दोनों के डिफरेंस में समझ में आया ना, ये मेनली डिफरेंस था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। अब जब सवाल उठी कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता चलेगा, अगर एक ही जगह है, एक ही मेरे पास क्या है, ग्लास स्लाइड है, एक ही बैक्टीरिया में मैंने चलो 100 बैक्टीरिया डाल दिया, इसी 100 बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव के हैं, कुछ ग्राम निगेटिव के। अब कैसे पता चलेगा कि ये कुछ बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव का है, कुछ बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है क्या, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह से कोई लेना देना हमारा नहीं है, ठीक है। सारा का स्ट्रक्चर वगैरह सबका सेम होता है, सेल वाल का स्ट्रक्चर तो होता ना, चुम करके देख नहीं पाएंगे हर हर, हर एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने इसी के लिए स्टेनिंग दिया था। कौन सी स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। तो इसमें ग्राम स्टेनिंग में इन्होंने ये दिखाया कि कैसे बहुत ही चीज़ों का यूज़ किया, बहुत ही मिक्सचर का यूज़ किया। इस पर कलर आ रहा था, इस पर कलर हट जा रहा था, फिर से कलर डाला तो इस पर कलर नहीं पकड़ा, इस पर कलर पकड़ा। एकदम मजेदार कहानी है, समझाते हैं एक एक करके, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक क्या कहानी था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का, ठीक है। एक बार देख लो, ग्राम दोनों में क्या चीज का मेन डिफरेंस था, दोनों में मेन डिफरेंस था क्या चीज का, सेल वाल के स्ट्रक्चर तक, स्ट्रक्चर का। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, जो बैक्टीरिया के सेल वाल होते हैं उसमें हार्ड पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर होती है मोटी, और इसमें पतली हो जा रही थी। बस इसी चीज का डिफरेंस, और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम कहानी जो आपको बता रहे हैं, हम आगे की कहानी बता रहे हैं अभी, इसकी और पीछे की कहानी आपको जानना जरूरी है। ये तो हम एक स्टेप आगे बढ़ के आपको बता रहा है ताकि और समझने में आसान हो आगे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। ये तो हमें और नीचे से स्टार्ट करना था और पीछे से ही उसके पूरा स्टेनिंग समझाना था, उसके बाद समझ में आता कि हाँ ये देखो, कोई भी बैक्टीरिया हो, ठीक है, वो या तो ग्राम पॉजिटिव होगा या तो वो ग्राम नेगेटिव होगा, कोई भी शेप का हो। अब जैसे भी आप आगे पढ़ोगे ना, तो अब इसके बाद जो पढ़ोगे, तो जो पढ़ोगे जब क्लासिफिकेशन और पढ़ोगे, ठीक है, तो मेनली दो तरीका का पढ़ोगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और ग्राम पॉजिटिव के अंदर फिर दो पढ़ोगे, कोकस और बैसिलस, ठीक है, राउंड शेप, ये रॉड शेप। और फिर ग्राम नेगेटिव के अंदर भी दो पढ़ोगे, कोकस और बैसिलस, दोनों के अंदर आते हैं कोकस बैसिलस, ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी आता है और ग्राम नेगेटिव के अंदर। बहुत ही तगड़ा क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है। ये अभी हमको नहीं समझना, अभी क्या समझना है हमें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, स्टेनिंग के लिए इन्होंने सोचा कि क्या क्या लाया जाए, क्या क्या लाया जाए, ठीक है। तो इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट एक बार में सफल नहीं होती, लाखों होती है टेस्ट, बहुत आदमी लगे पड़े थे। तो उन्होंने कुछ लाया, मतलब अपने साथ कुछ लाया, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा चीज लाया जो कि सक्सेसफुल निकला। तो क्या क्या चीज थी वो समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये लाया, क्या है ये, हटाओ ये सब फालतू चीज में से नहीं बनाते, नॉर्मल लिख के बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट लाया। क्या लाया, क्रिस्टल वॉयलेट। आप पूछ लोगे क्रिस्टल वॉयलेट क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट कुछ नहीं, एक डाई है,
डाई डाई आपको पता है डाई वो चीज होती है जो कि हम कलर करने में, कहीं भी कलर करने में मदद है। जैसे काला काला रंग है, तो काला रंग को हम सफेद कोट पर अगर लगा दे तो उसका रंग हटाना मुश्किल होगा ना, तो फिर इसको डाई बोलते हैं। डाई कोई भी ऐसा चीज होता है जिसमें अगर चले जाए तो उसका रंग हटाना वहां से बहुत ही मुश्किल हो, सिंपल भाषा में। ठीक, उसी चीज को हम डाई बोलते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट क्या है, एक तरह का डाई है। ठीक है, इसको एक और इन्होंने नाम दे दिया प्राइमरी स्टेन। फालतू नाम है, सबसे पहले इसका यूज करते हैं स्टेन में, इसका इन्होंने नाम दे दिया प्राइमरी स्टेन। जो जो चीजें ग्राम स्टेनिंग में नीड होगी वो हम आपको लिख के बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल बेसिस में अगर समझ में आ गया ना तो बहुत ही आसान होता है चीजों को समझना। ठीक है, सब क्या क्या चीजों को नीड होगी वो अभी समझा रहे, फिर करके बताएंगे कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या चीज की जरूरत पड़ी, क्रिस्टल वॉयलेट की। फिर पड़ी आयोडीन की जरूरत। आयोडीन जो इनका क्या नाम दे दिया, मॉर्डेंट के नाम, मॉर्डेंट। ठीक है, आपने बताया था जो बैक्टीरिया होती है उसकी कैसी चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज, और जो क्रिस्टल वॉयलेट इसकी कैसी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज, तभी ना जाके दोनों चिपकता है। अब प्लस माइनस ही तो चिपकेगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव के पास ही तो जाके चिपकेगा। लड़का लड़की चिपकेगा, लड़का लड़का तो चिपक नहीं पाएगा। ठीक है, एक फिर सेकंड कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है हमें ग्राम स्टेनिंग में, आयोडीन की। ठीक है, ये क्या चीज का काम करता है, मॉर्डेंट का। मॉर्डेंट क्या होता है, हर चीज का जो है ना बेसिक है, क्यों इसको यूज किया जा रहा है ना, ऐसी नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी उठा के डाल दिया जाए। हर चीज का मतलब है, हर चीज जो भी यूज किया जाता है कोई भी एक्सपेरिमेंट में, हर चीज का मतलब है। वीडियो चल रहा है, हाँ, हर चीज जो भी यूज किया जाता है लैब के बेसिस में, हर चीज का क्या है, साइंटिफिक कारण है। इस आयोडीन आयोडीन किसका काम करता है, मॉर्डेंट का। मॉर्डेंट क्या भैया पूछोगे, मॉर्डेंट बेसिकली बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग। बाइंडिंग का ही दूसरा नाम बोल सकते हैं। बाइंडिंग मतलब जोड़ना, एक चीज को दूसरी चीजों से जोड़ना। आयोडीन काम करता है, कैसे काम करता है आगे आपको बताएंगे। ठीक, एसीटोन अल्कोहल। तीसरा चीज इन्होंने क्या यूज किया, एसीटोन अल्कोहल। ठीक है, एसीटोन अल्कोहल। अल्कोहल शराब वाली अल्कोहल नहीं, उसमें अल्कोहल होती है। अल्कोहल बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, अल्कोहल की जब आप प्रॉपर्टीज आगे पढ़ोगे, ठीक है, आगे आप ये क्या नाम है इसमें, इन्फेक्शन कंट्रोल में आपका अल्कोहल आएगा। तो अल्कोहल है ना, अल्कोहल के अंदर ऐसा प्रॉपर्टीज होता है ना कि वो जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया का एकदम सेल वॉल को पेनिट्रेट कर जाता है। बैक्टीरिया को जो सबसे पहले जो कैप्सूल और सेल वॉल हमने बताया था ना, उसी सेल वॉल में क्या करता है ना, अल्कोहल एकदम छेद कर देता है। आगे आगे की चीज हम जनरली यहाँ बता रहे हैं। अल्कोहल क्या करता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, ठीक मान के चलिए बैक्टीरिया का सेल वॉल, इस सेल वॉल में क्या होता है, वो छेद कर देता है, छेद करके फाड़ देता है। तो फाड़ देगा तो अंदर का सामान निकल जाएगा। अब पेट में मेरे चाकू भोंक दो तो बाहर का अंदर का खून वगैरह तो बाहर निकल ही जाएगा। तो अल्कोहल ऐसे ही मारता है, अल्कोहल बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए। ठीक, इसलिए बोला कहीं भी आप गांव में सुनोगे कि अगर किसी को घाव वगैरह हो गया तो वहाँ वो गिरा दो, शराब गिरा दो, शराब की कुछ बूंद, ताकि जो भी उसमें अल्कोहल, शराब में अल्कोहल पाया जाता है तो वहाँ बैक्टीरिया अगर ग्रो कर रहे हो तो सारे मर जाए। ठीक है, तो तीसरा कौन सा प्रोडक्ट है, सबसे पहले इन्होंने क्या यूज किया था, क्रिस्टल वायलेट का, सेकंड आयोडीन का, तीसरा एसीटोन अल्कोहल का। एसीटोन अल्कोहल का इन्होंने क्या नाम दिया था, डीकलराइजिंग एजेंट। डीकलराइजिंग एजेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से कलर हटाना। ठीक है, डीकलराइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब होता है जो काम करने में मदद करे। ठीक, एजेंट हटाओ। डीकलराइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज से कलर हटाना। ऑलरेडी मान के चलो इस पर मेरे पर कोई कलर लग गया, मैं ठीक है कोई भी कलर लग गया, ब्लू कलर लग गया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऐसे रगड़ूंगा एकदम सरफ से उरफ से सब चीज से रगड़ के क्या होगा, कलर निकाल दूंगा। तो मैं क्या, तो हम क्या किए, डीकलराइज कर दिए, यहाँ से जो भी कलर था इसको हटा दिए। तो वही काम होता है एसीटोन अल्कोहल, अल्कोहल का मेनली वही काम होता है। इसलिए इन्होंने इसका क्या नाम दिया था, मेनली ये नाम दिया था, प्राइमरी स्टेन, मॉर्डेंट और डिकलराइजिंग एजेंट। ये सब उन्होंने पर्टिकुलर नाम जो है डिनोट किया, जैसे हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। एक लास्ट, बहुत ही देख रहे हो बहुत ही झमेला है, सैफरीन। ये भी एक तरह का डाई है, सैफरीन, SAFF स्पेलिंग देखना ना, ये भी एक तरह का क्या डाई है। ये इन्होंने क्या नाम दिया सर, काउंटर स्ट्राइक। नाम सुनोगे काउंटर स्ट्राइक करो। काउंटर स्ट्राइक मतलब एक बार जब कोई चीज में हार जाए दोबारा उस चीज में बढ़ के उसको खत्म कर दे। मान के चलो कहीं युद्ध हो रहा है, एक युद्ध में क्या हुआ कि
एक पार्टी हार गई, पर उसके अंदर हिम्मत आया कि हम फिर से उसको मार सकते हैं, तो फिर से वो काउंटर स्ट्राइक करके उसको खेला खत्म करेगी। तो वही काम यहाँ पर सेफ्रिन का है, काउंटर स्टेन का ये काम करता है, फिर से दोबारा कलर डालता है। ठीक है, तो मेनली देखो, हम नॉर्मल अभी तक कोई भी स्टेनिंग हो रहा था सिंपल नेगेटिव में तो इतना झमेला नहीं हो रहा था, एक बस एक डाई और वगैरह का यूज किया जा रहा था, पर यहाँ पर देखो क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई का यूज किया जा रहा है, आयोडीन मॉडर्न मतलब आयोडीन जो बाइंडिंग के लिए दिया जा रहा है, अल्कोहल का यूज किया जा रहा है, सैफरिन एक अलग मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं, एक अलग डाई का यहाँ यूज किया जा रहा है, यहाँ क्रिस्टल वॉयलेट एक अलग डाई है, यहाँ पर एक अलग डाई है, दोनों को हल्का सा लिख देते हैं। सैफरिन जो होता है ना तुम्हारा रेड और पिंक कलर का मिलनी होता है, रेड और पिंक कलर का। ठीक है, इसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज हम लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी काम आएगा इसलिए लिख रहे हैं। इसके अंदर कौन सी चार्ज होती है, सैफरिन के अंदर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, हमारा डाई ही है। ठीक है, और जो क्रिस्टल वॉयलेट है ये कौन सी कलर की होती है भैया, पर्पल कलर, पर्पल और वॉयलेट कलर की। ठीक है, एक और चीज है वो हमेशा सब में ही रहता है, क्या, कौन सा पानी आता है बैटरी में यार, कौन सा पानी देते हैं, वही पानी वाटर, कौन सा वाटर बोलते हैं उसको, तो अरे का भुला गए वो वाटर का नाम, वही वाटर समझ लो। ठीक है, जो बैटरी वगैरह में नहीं देते हैं जिसमें कोई मिनरल्स वगैरह नहीं पाया जाता है, वो नो मिनरल वाटर लिख देते हैं, पता नहीं एक नाम ही निकल गया दिमाग से, बेटे को लंबा समय नहीं करना है ज्यादा। नो मिनरल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर तो सब में रहेगा ही। बाकी आपको पता है एक स्लाइड की जरूरत होगी। ठीक है, एक स्लाइड की जरूरत होगी, एक बर्नर की जरूरत होगी, एक इनोकुलेशन लूप जिससे बैक्टीरिया को उठाएंगे उसकी जरूरत होगी। इनोकुलेशन लूप कुछ ऐसा दिखता है जिससे हम बैक्टीरिया को उठाते हैं। ठीक है, एक बर्नर जिससे आग में जलाते हैं। तो इन सब ये वो सब चीजें यहाँ पर बताई नहीं। ठीक है, तो मेनली देखो इन सब चीजों की हमें ग्राम स्टेनिंग में जरूरत होती है। किसके किसकी, क्रिस्टल वॉयलेट जिसे हम प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सबसे पहले इसी का हम डालते हैं। ठीक है, कैसा चार्ज होता है इसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज। कौन से कलर की होती है, ये पर्पल और वायलेट कलर की, पर्पल या वायलेट कलर की। सेकंड क्या हो गया, आयोडीन। आयोडीन किसका काम करेगा, हमारा मॉडर्न का। मॉडर्न मतलब होता है बाइंडिंग, एक जगह से जोड़ने का, बताएंगे सब बताएंगे। तीसरा क्या है, एसिडोन, अल्कोहल। अल्कोहल बताए थे बहुत ध्यान का, ये बैक्टीरिया का दुश्मन होता है अल्कोहल। ओटी वगैरह में जो होती है, जो भी ओटी वगैरह मतलब ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर जो हैंड वॉशिंग जो करते हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग जैसे कहते हैं, तो उसमें जो है ना सोप का यूज नहीं करते, उसमें वो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, हैंड रब अल्कोहल। नॉर्मल जो होती है, आप कहीं भी वार्ड में जाओगे तो वहाँ सोप होगा, लिक्विड सोप जो डिटॉल वगैरह पाया जाएगा। ठीक है, और जो ओटी होते हैं उसमें अल्कोहल पाया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाईली कंटामिनेटेड एरिया को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वो डीकलराइजिंग का एजेंट का काम करेगा, कहीं से कलर हटाने का। लास्ट में सैफरिन, सैफरिन किसका काम करेगा, काउंटर स्टेन का, फिर से कलर डालेगा, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कौन से कलर का होता है, रेड या पिंक कलर का, किसका काम करेगा, डाई का। बाकी एक डिस्टिल्ड वाटर तो है ही है भाई पहले से, एकदम मजेदार। इसको इसको याद कर लो, इन मेनली इन चारों का यूज किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे इनका, एकदम मजेदार। याद हो गया, समझ में आ गया। अब चलो एकदम एग्जाम्पल से एकदम बेसिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं चलो। देखो ग्राम स्टेनिंग करने का ना बहुत पर्पस है, करके करना तो है। ग्राम स्टेनिंग करने का बहुत पर्पस है। लेबोरेटरी मेथड में हमारा काम आ जाएगा, रिसर्च के लिए काम आता है, वैक्सीन के लिए काम आता है। बहुत सबसे मेन पता है क्या कारण है, देखो दरअसल क्या होता है ना, जैसे कि आप मान के चलो आप डॉक्टर हैं। ठीक है, डॉक्टर है, आपके पास एक पेशेंट आया। ठीक है, पेशेंट बोल रहा है कि भैया हमको ऐसे ऐसे है, 1 महीना से लगातार हमको क्या है, स्पुटम वाली खांसी आ रही। स्पुटम समझ में आता है ना, बलगम, जो खांसते समय हमारे मुंह से निकलता है ना, बलगम जिसे आसान भाषा में कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, बलगम, इंग्लिश में स्पुटम। ठीक है, स्पुटम वाली हमें क्या हो रही है,
खांसी आ रही है, 1 महीना से उसे ये समस्या है, तो डॉक्टर क्या लिखेगा उसको? स्पूटम कल्चर लिखेगा नॉर्मल। अगर आप उसका रिपोर्ट देखोगे तो डॉक्टर क्या लिखेगा उसको? स्पूटम कल्चर लिखेगा। तो अब स्पूटम दरअसल क्या है कि अब स्पूटम कल्चर तो उसको लिख दिया है, ठीक है। अब क्या हो गया कि उसको कुछ मतलब डॉक्टर और भी कुछ सिम्टम्स दिखा तो उसको लगा कि इसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसको कौन सा इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उन्होंने क्या लिख दिया? स्पूटम कल्चर तो लिख दिया। अब जो स्पूटम क्या हुआ कि तुम निकालोगे बलगम, अपना शरीर से निकालोगे, कोई भी कंटेनर पे दोगे, वो कंटेनर क्या होगा? जांच के लिए जाएगा, ठीक है। तो जांच में दरअसल क्या होता है ना, बता रहे हैं वो, चलो। जांच में दरअसल क्या होगा, उस बलगम को देखा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह सेम यहाँ पर सब चीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे उन्होंने? ग्राम स्टेनिंग उसमें करेंगे, और ठीक है क्या करेंगे सबसे पहले वो क्या करेंगे उसमें? ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। सारा इक्विपमेंट तैयार करेंगे, बलगम को लाएंगे, बलगम से जो भी होता है हल्का सा सैंपल निकालेंगे, उसमें बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन तो मौजूद होगा, वो पैथोजन उसके साथ आएगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे? ग्राम स्टेनिंग में डाल देंगे। अब ग्राम स्टेनिंग में डालने से क्या होगा, या तो वो एक ही कलर ना शो करेगा, एक साथ तो दो इन्फेक्शन हो नहीं जाएगा, ठीक है। एक ही तरह का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होगा या तो उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होगा। तो जैसे होगा ग्राम स्टेनिंग करने के बाद वो क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इसको ग्राम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। अब जैसे पता चल जाएगा तो क्या होगा, मैं एक रिपोर्ट बना के उसको दे दूंगा कि हाँ इस बंदे को क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है। अब जैसे डॉक्टर रिपोर्ट देखेगा कि अच्छा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इसको इन्फेक्शन है, तो वो क्या करेगा, तुरंत अपना याद करेगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन कौन दवा देते हैं, वो दवा क्या करेगा उसमें लिख देगा। दरअसल क्या होती है ना, मेनली 3 तरह का एंटीबायोटिक मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है। मेनली दो दो ही तरीका का होती है, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो एंटीबायोटिक होती है ना जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है ना, दोनों पर असर करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही मारती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही मारती है। पर जो ये एंटीबायोटिक होती है, जैसे कि ये सारी जो एंटीबायोटिक होती है, एमॉक्सिलिन जैसे कि एग्जांपल ले लो, ठीक है, या फिर पेनिसिलिन जो एग्जांपल ले लो, ठीक है। एमॉक्सिलिन जो एंटीबायोटिक ले है, ये बहुत ही हार्मफुल एंटीबायोटिक, जैसे मोनोसेप हो गया, ये सब बहुत ही हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए। क्या करती है ना, बहुत ही क्या बोलते हैं, नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो अगर अच्छा कोई डॉक्टर होगा, आपका हेल्थ अगर देखता होगा, तो ये मेनली दवाई आपको नहीं लिखेगा। अगर आपको उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेनली अगर इसको ग्राम पॉजिटिव से है, तो हम मेनली जो उस दवा पर फोकस करेंगे जो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है। और या फिर ग्राम नेगेटिव पर है तो हम सिर्फ उस दवा से फोकस करेंगे जो उसको सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारेगा। या फिर अगर ये मोनोसेप लिख लिया, एमॉक्सिलिन लिख दी, ये तो ऐसा दवा है, ये ये तो क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारेगा। तो इससे बचाने के लिए ये बहुत ही हार्मफुल होती है, ये सारी जो भी होती है, जो कि दोनों को मारने में मदद करती है ना, ये बहुत ही हार्मफुल होती है, शरीर को खराब कर देगा। ठीक तो कर देगा, पर हमारा लीवर किडनी को ज्यादा समय से अगर खाएंगे तो लीवर किडनी क्या होगा, हमारा डैमेज होने लगता है, ठीक। ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे काम की चीज नहीं है, आगे समझते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा से स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे। क्या ले रहे हैं हम लोग, एक स्लाइड, शीशे का जो स्लाइड होता है, ठीक है। स्लाइड को हमने क्या किया, ले लिया। इस स्लाइड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मार्कर की मदद से गोल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके पहले में हम लोग को बताया था क्या करना है। एक स्लाइड ले लिया, ग्लास स्लाइड, ठीक है। हम क्या करें, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें गोल सा 1 सेंटीमीटर के डायमीटर के आसपास एक सर्कल क्रिएट कर दिया मार्कर से। जैसे क्रिएट किया, फिर हम क्या करेंगे, इसमें 1 ड्रॉप, ठीक है, इस एरिया में, जो एरिया में हमने कवर किया था, ठीक है, इसी एरिया में क्या करेंगे, 1 ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर को डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर को हमने क्या करेंगे, 1 ड्रॉप इसमें डाल देंगे। और फिर 1 ड्रॉप डालने के बाद क्या करेंगे, लेट इट ड्राई, उसको क्या करेंगे, सूखने के लिए अपने आप दे देंगे। एक दो मिनट में क्या होगा, पानी तो सूख ही जाएगा वहां से, भाई कहीं भी एक बूंद पानी डालेंगे तो कुछ देर के बाद तो सूख ही जाएगा। उसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे सूख जाएगा, फिर क्या करेंगे हम, जैसे सूख गया वहां से फटाफट क्या करेंगे, बगल में एक बर्नर है, बर्नर क्या आपको बताए थे, ठीक है। बर्नर क्या है, एक बताया था जिससे आग निकलती है, फटाफट इससे क्या है कि आग निकल रही है, ठीक है। आग क्या इससे निकल रही है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनोकुलेशन लूप आपको बताया था जिससे क्या करते हैं बैक्टीरिया को उठाते हैं, उस इनोकुलेशन लूप को लाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पर बर्नर के ऊपर कुछ देर के लिए रखेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग बोलते हैं। इससे जब तक रखेंगे तब तक क्या होगा, पूरा उस लाल नहीं हो जाए, अगर पहले से कोई बैक्टीरिया हो तो वो मर जाए, ठीक है, और कोई बैक्टीरिया नहीं आ जाए उसके लिए करते हैं, ठीक है। कर लिए, तब तक उसको ठंडा होने के लिए दे देंगे, तुरंत ही गर्म नहीं डालेंगे। ठंडा हो गया, जैसे ठंडा हुआ तो हम मान के चलो सैंपल का एग्जांपल लेते हैं ऐसे, ठीक है। सैंपल मान के चलो हमने क्या लाया था, स्पूटम लाया था, ठीक है। स्पूटम यानी कि बलगम पेशेंट का लाया था, इसमें मान के चलो बलगम है पेशेंट का, चल रहा नहीं है ये मान के चलो एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में क्या है, बलगम है पेशेंट का, वही बलगम या स्पूटम है, ठीक है। क्या करेंगे, इस इनोकुलेशन लूप की मदद से यहाँ से हल्का सा बलगम उठाएंगे, यहाँ से हल्का सा बलगम उठाए और क्या किए, यहाँ पर जो सर्कल था इसी सर्कल में क्या करेंगे, आके स्प्रेड कर देंगे। किसकी मदद से स्प्रेड करेंगे, इस इनोकुलेशन लूप की मदद से, ठीक है। इनोकुलेशन लूप की मदद से क्या किया हमने, इस सर्कल में क्या किया, अच्छे से स्प्रेड कर दिया। जैसे इसमें स्प्रेड किए, ठीक है, जैसे इसको स्प्रेड करते हैं फिर वापस से इनोकुलेशन लूप को लेके जाते हैं बर्नर के ऊपर और उसको क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं। किस कौन से मेथड से, फ्लेमिंग मेथड से, ठीक है। स्टेराइल कर लिए। अब जैसे स्टेराइल करते हैं फिर क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं पूरा पूरी, इसको उठा के क्या करते हैं, इसके ऊपर लेके जाते हैं। दो तीन सेकंड का एक प्रोसेस होता है, ज्यादा नहीं। जैसे इसमें बैक्टीरिया डाला, इस बैक्टीरिया को यहाँ से हम इस पूरा को उठाएंगे और क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसे ये है, ये यहाँ से आग जल रही है, ये मेरा क्या है ग्लास स्लाइड, इस ग्लास स्लाइड को ऐसे 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 बस 2 से 3 बार करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीट फिक्सेशन स्मेयर। हीट फिक्सेशन स्मेयर, हीट फिक्सेशन स्मेयर इसी प्रोसेस को बोलते हैं, आपको याद होगा अगर मैंने बताया होगा। इसके मदद से क्या होता है ना कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, ज्यादा चीज हिलेगी नहीं, गर्म हो जाता है तो चीज वहां पर फिक्स हो जाता है, ठीक है। और सेकंड इसका हमारा इंपॉर्टेंस ये है, हीट हीट फिक्सेशन का ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी माइक्रोब्स होगी वो क्या होगी, यहाँ पर मरने लगेगी, ठीक है, मतलब मरने लगेगी, तो उसको क्या होगा, आसानी से देख सकें। अब कोई खड़ा है, कोई जिंदा व्यक्ति, हम उसको बोलेंगे भाई मुझे तुम्हें देखना है, तो भागने लगेगा। अगर हमसे मार दे तो आराम से भैया तुम जितना उसको देख लो, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पर बैक्टीरिया के लिए करते हैं, उसको मार देते हैं, उसको देखने के लिए, स्वार्थ है, पूरा इंसान स्वार्थ है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीट फिक्सेशन स्मेयर को ऐसे ऐसे करते हैं 2-3 सेकंड के लिए, बस क्या करते हैं बर्नर के ऊपर, फटाफट बता रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे किए उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हमारा केमिकल मिलाना स्टार्ट जैसे हुआ, उसके बाद हम क्या मिलाएंगे, सबसे पहले क्या मिलाएंगे, सबसे पहले हम क्या मिला रहे थे, बताओ बताओ, क्रिस्टल वॉयलेट। सबसे पहला प्राइमरी स्टेन वही था ना, क्या मिला रहे थे, क्रिस्टल वॉयलेट। बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया के ऊपर हम क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप क्या डालेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। क्या डाल देंगे, 2 से 3 ड्रॉप हम क्या डाल देंगे इसमें, क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिए, ठीक है। अब जैसे क्रिस्टल वॉयलेट इसमें डालेंगे तो क्या करेगा क्रिस्टल वॉयलेट, अगर सोचोगे आप लोग तो क्रिस्टल वॉयलेट कौन सी चार्ज होती है हमारी, पॉजिटिव चार्ज, और बैक्टीरिया कौन सी है, नेगेटिव चार्ज। मान के चलो ना, एग्जांपल ले लो कि ऐसा होता तो नहीं है जनरली, पर उस स्पुटम में क्या था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया थे। उसमें से मान के चलो स्पुटम था, उसमें 10 बैक्टीरिया थे, जो कि 5 थे ग्राम पॉजिटिव और 5 थे ग्राम नेगेटिव। सब मैं आगे चल के बताऊंगा आपको क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, ये समझने में आसान होगा, ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, क्या हमने क्या था, यहाँ पर सबसे पहले क्या कौन सा डाई डाला अपना, क्रिस्टल वॉयलेट। यहाँ पर अपना डाई हमने डाल दिया, कितना डाल दिया, 2 से 3 ड्रॉप किसका डाल दिया, क्रिस्टल वॉयलेट का। अब जनरली क्या होगा, जैसे क्रिस्टल वॉयलेट डाला, क्रिस्टल वॉयलेट का कलर कैसा होता है, पर्पल, ठीक है। जैसा डाला, ठीक है, तो क्या होगा, पूरा उस एरिया में पर्पल कलर हो जाएगा। बैक्टीरिया कौन सी है, नेगेटिव चार्ज, क्रिस्टल वॉयलेट का पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव प्लस माइनस आएगा तो क्या होगा, सारा क्रिस्टल वॉयलेट क्या करेंगे, जो जितने बैक्टीरिया हैं, चाहे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, दोनों बैक्टीरिया पर क्या करेंगे, वो जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। दोनों बैक्टीरिया पर क्या करेंगे, वो जाके क्रिस्टल वॉयलेट चिपक जाएंगे। भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो चिपकेगा ही ना, क्रिस्टल वॉयलेट कौन सा चार्ज थी, पॉजिटिव, वो जाके क्या करेंगे, दोनों पर चिपक जाएंगे। अगर हम नॉर्मल अभी जाके माइक्रोस्कोप में धो के देखें उसको, तो हमें क्या दिखेगा, तो सब सारा बैक्टीरिया उसमें तो पर्पल दिखेगा, पर हमें तो पर्पल देखना नहीं है, उसमें दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों है। तो मुझे तो आइडेंटिफिकेशन करनी है
कि हाँ इसमें तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हम इसको क्या करते हैं यहाँ से हटाने के लिए, ठीक है, क्रिस्टल वॉलेट डाला तो हम क्या 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 जैसे डालने के बाद क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट छोड़ देते हैं इसको। 2 से 3 मिनट क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। जैसे 2 से 3 मिनट होता है इसको क्या करते हैं, हम धोते हैं। याद है, डिस्टिल्ड वाटर से इसमें फ्लश करते हैं, पानी मारते हैं। इस प्रोसेस को फ्लशिंग भी कहते हैं। 2 से 3 मिनट जैसे हो जाता है क्रिस्टल वॉलेट डाला हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर से किया किया धराए पर क्या करते हैं, पानी फेंक देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर से क्या करते हैं, अच्छे से धो देते हैं, जितने भी कलर हो निकल जाए। जितने कलर एक्स्ट्रा कलर होते हैं सारे निकल जाते हैं, बाकी क्या है सारे उस पर जाके चिपक गए, ठीक है। इसको एग्जांपल साइड में लेके चलते हैं, एग्जांपल तो अच्छे से एकदम समझ में आए, सारा सिनेरियो को एकदम साइड में लेते चलते हैं, ठीक है। मान के चलो इसमें डाल दिया हमने, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। मान के चलो क्या हुआ, क्रिस्टल वॉलेट डाल दिया, 2 से 3 मिनट धो दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें फ्लश कर दिया, तो जो भी एक्स्ट्रा कलर होगा सारा निकल जाएगा, ठीक है, और जो भी होगा उसमें चिपकने का वो चिपक गया होगा, ठीक। मान के चलो कुछ ऐसा है, माइक्रो हम पहले ही बता के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। मान के चलो उसमें हमने क्या बताया था, 10 माइक्रोब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और 10 में हमने क्या डाल दिया था, अभी क्रिस्टल वॉलेट डाल दिया था। इस ये जो मतलब 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसमें क्या है कि 4 ग्राम पॉजिटिव है और 6 ग्राम निगेटिव। ऑलरेडी मुझे पता है, ऐसे पता होता नहीं है, हम जनरली आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि इसमें क्या है, 4 ग्राम निगेटिव है और 6 ग्राम पॉजिटिव, मान के चलो ऐसा, ठीक है। क्या है, 4, इसमें 4 क्या है, ग्राम निगेटिव है और बाकी 6 जो है ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। पर अभी क्या है, अभी जो है सारे का कलर कैसा आ रहा है, पर्पल आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्रिस्टल वॉलेट डाला है, ठीक है। अब क्या करें, अब तो इसमें मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन 4 ग्राम पॉजिटिव और कौन 4 और कौन 6 ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसा मुझे अभी कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब सारे का कलर क्या दिख रहा है, मुझे पर्पल ही दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, फ्लश करने के बाद भी अब नहीं समझ में आ रहा, तब क्या करते हैं, इसमें नहीं समझ में आता है ना, तुरंत क्या करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं, मॉर्डेंट, ठीक है। क्यों यूज कर रहे हैं बता रहे हैं अभी, क्या क्या चीज का यूज करते हैं इसमें, आयोडीन का। जैसे ही आयोडीन का यूज करते हैं, आयोडीन का देख बेसिकली काम क्या है, बाइंडिंग का काम कर रहा था, ठीक है। अब क्यों किसके किसमें बाइंडिंग हो रहा था वो बताते हैं। आयोडीन जो है वो जो दरअसल क्या करता है, जो डाई होता है ना, जो कलर है, कौन सी कलर है, क्रिस्टल वॉलेट डाई, क्रिस्टल वॉलेट ही तो डाई है। आयोडीन का मेनली काम क्या है कि जो डाई है उस डाई को क्या करे, वो चिपकाने का काम करता है, किसी में भी, चाहे वो फैब्रिक हो, कपड़ा हो, कपड़े में चिपकाने का काम करता है, या फिर किसी भी जिंदा या मरा हुआ टिश्यू में, टिश्यू समझ रहे हो, टिश्यू या सेल में क्या करता है ये आयोडीन, आयोडीन का ये प्रॉपर्टी है। आयोडीन एज अ मॉर्डेंट हम यूज करें, ठीक है, मॉर्डेंट का ये प्रॉपर्टी है, सॉरी आयोडीन का नहीं बता रहे, मॉर्डेंट जो होते हैं, मॉर्डेंट का ये प्रॉपर्टी होता है, उसका ये प्रॉपर्टी होता है कि वो जो है, वो जो डाई को है ना, वो जो है ना, डाई को चिपकाने का काम करता है, ठीक है। अब जो फेविकॉल है, फेविकॉल का काम क्या है, लकड़ी को चिपकाने का काम करता है, चिपकाने का ही तो काम करता है। उसी तरह आयोडीन का क्या काम है, यहाँ पर आयोडीन का काम है, वो क्या करेगा, क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई है इसको क्या करेगा, वो चिपकाने का काम करेगा। क्या क्या चीज का काम करता है, बाइंडिंग का बताए थे ना, चिपकाने का काम करेगा। जैसे आयोडीन हम डालेंगे, जैसे आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा, जितने कलर हमने डाले थे 10 के 10 बैक्टीरिया पर, सारे कलर क्या होंगे, क्रिस्टल वॉयलेट के कलर जो पर्पल कलर होते सारे क्या होंगे, जाके चिपक जाएंगे, जाके क्या होंगे, चिपक जाएंगे। आप बोलेंगे अब कैसे होगा भैया, सारा तो चिपक गया। अब बता रहे हैं, जैसे चिपक गया अब तो और मजेदार हो गया, जैसे चिपक गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर से क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद फिर से क्या करेंगे, पानी में धो देते हैं, जो डिस्टिल्ड वाटर थी उससे क्या करेंगे, पूरे फ्लश कर देंगे। जैसे चिपक गया, इसमें अब क्या करेंगे, हम अल्कोहल से धोएंगे, अल्कोहल वाश, ठीक है। जैसे मान के चलो कैसे अल्कोहल वाश करते हैं वो बता रहे हैं। जैसे मान के चलो ये मेरा वो है, ये मेरा स्लाइड है, हल्का सा समझाना मुश्किल होगा, तो क्या करेंगे, स्लाइड को ऐसे डाउन करेंगे, झुका के रखेंगे, और ऊपर से अल्कोहल एकदम बहाएंगे पानी की तरह। मान के चलो कोई प्लेट है, प्लेट के ऊपर से पानी ऐसे डालते तो नीचे जाते जाता रहता है ना, उसी तरह सेम करेंगे। क्या करेंगे, स्लाइड को ऐसे रखेंगे हाथ में और अल्कोहल को यहाँ से डालते रहेंगे एकदम, एसीटोन अल्कोहल को हम क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी, एसीटोन अल्कोहल को क्या करेंगे, ऊपर से डालते रहेंगे, वीडियो चल रहा है ना, हाँ,
एसीटोन अल्कोहल को हम क्या करेंगे, ऊपर से फ्लश करते रहेंगे बहुत देर तक, ठीक है। इससे क्या होगा, अल्कोहल को जैसे हम ऊपर से डालेंगे तो अल्कोहल को हमने बताया था कि जो ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी स्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर होती है, उसकी जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है बहुत ही कमजोर होती है। जैसे ही ग्राम निगेटिव पर ये पड़ेगा तो दोनों पर, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव पर। ग्राम पॉजिटिव क्या है, हमने बताया था ना कि ग्राम पॉजिटिव के पास 2000 का स्वेटर है तो ठंडी का कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा, पर जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसके पास क्या है, 500 की स्वेटर है तो उस पर तो ठंडी का तो असर पड़ेगा ना। तो जैसे ही अल्कोहल डालेंगे सारे बैक्टीरिया पर तो अल्कोहल क्या करेगा, उस जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, मतलब दिक्कत तो ग्राम पॉजिटिव को ही पहुंचाता है पर मेनली किसको ज्यादा दिक्कत पहुंचाता है, ग्राम निगेटिव को, ठीक है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को जैसे ही हम उस पर मतलब दिक्कत तो सबको पहुंचाएगा पर मेनली सबसे ज्यादा दिक्कत किसको पहुंचाता है अल्कोहल, यहाँ पर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को। जैसे हम फ्लश करते हैं, यहाँ से पानी डालते हैं अल्कोहल का, तो वो क्या करता है, ग्राम निगेटिव पर छेद करने लगता है, उसके किसका स्ट्रक्चर पर, उसके जो सेल वाल है उस पर क्या होगा, छेद करने लगेगा। जैसे ही छेद करने लगेगा, जैसे ही छेद करने लगेगा तो जो क्रिस्टल वॉयलेट था, जो क्रिस्टल वॉयलेट, देखो अब दरअसल क्या, एकदम अच्छे से समझना चीज को, कैसे समझाए कैसे समझाए कैसे समझाए। हाँ, मान के चलो ये मेरा एक बैक्टीरिया है, ये मेरा क्या है, एक मेरा बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया पर मैंने क्या कर दिया था, क्रिस्टल वॉयलेट से कलर कर दिया था। क्रिस्टल वॉयलेट से मैंने क्या कर दिया था, ये मान के चलो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इस पर मैंने पहले क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट से कलर कर दिया। अब उसके बाद आयोडीन भी डाल के इसको पूरा कलर को क्या किया, मैंने चिपका दिया, आयोडीन डाल के चिपका दिया, ठीक है। अब जब मैंने अल्कोहल डाला तो वो क्या करेगा, उसका सेल वॉल तो फाड़ देगा ना, सेल वॉल का काम, सेल वॉल का फाड़ना ही तो काम था अल्कोहल का। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था अल्कोहल का, अल्कोहल का प्रॉपर्टीज क्या है, सेल वॉल को फाड़ना। तो जैसे ही अल्कोहल उस पर जाएगा उसके सेल वॉल पर तो क्या करेगा, सेल वॉल को तो फाड़ेगा ही, सेल वॉल को तो फाड़ेगा ही, और जो कलर जो था क्रिस्टल वॉयलेट साथ में उसको भी ले डूबेगा। क्रिस्टल वॉयलेट कहाँ किसके ऊपर चिपका था, सेल वॉल के ऊपर ही तो चिपका हुआ था, सेल वॉल के ऊपर ही तो क्रिस्टल वॉयलेट चिपका हुआ था। जब उसको फाड़ेगा तो साथ में तो उसको भी तो लेते चलेगा क्रिस्टल वॉयलेट को, इसलिए तो इसका नाम डीकलराइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ग्राम नेगेटिव से सारा कलर उतार देता है। ग्राम नेगेटिव से क्या करता है अल्कोहल, हमारा सारा कलर उतार देता है। नहीं समझ में आ रहा, वो बहुत ही ज्यादा वो हो जा रहा हो, ठीक है, एक बार हम फिर से समझाते हैं। सबसे पहला स्टेप में हमने क्या किया, हम ग्राम स्टेनिंग को देख रहे हैं, ठीक है। 4 चीजें को इसमें जरूरत पड़ती है हमारी, कौन कौन सी, क्रिस्टल वॉयलेट की, आयोडीन की जरूरत पड़ती है अल्कोहल की, और सेफ्रिन की जरूरत पड़ती है। सबसे हमने पहले क्या किया, स्लाइड को लिया, स्लाइड में एक सर्कल क्रिएट किया, सर्कल में हमने क्या किया, एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर डाला। जैसे हमने डिस्टिल वाटर डाला तो उसको हम क्या किया, कुछ देर सूखने के लिए दे दिए। जैसे सूखा फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। मान के चलो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि मैंने 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसमें डाला। 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है कि 4 जो है वो ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और 6 जो है वो ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मुझे नहीं पता है भी उसका, मान के चलो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 4 क्या है ग्राम निगेटिव और 6 ग्राम पॉजिटिव है। अब क्या हुआ, मुझे पता करना है कि हाँ ऑलरेडी है कि नहीं, मुझे ये कंफर्म करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें ग्राम स्टेनिंग टेस्ट किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 से 3 ड्रॉप क्रिस्टल वॉयलेट, एक डाई है प्राइमरी स्टेन में जो आता था, यहाँ से प्रोसेस मेन स्टार्ट हो रहा है। 2 से 3 ड्रॉप क्रिस्टल वॉयलेट क्या किया, मैंने उसमें डाल दिया और उसको 2 से 3 मिनट छोड़ दिया। जैसे 2 से 3 मिनट हुआ तो उसको मैंने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर से पूरा क्रिस्टल वॉयलेट को धो दिया, ठीक है। अब धोने से क्या होगा, क्रिस्टल वॉयलेट का कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज, और जो बैक्टीरिया है चाहे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों की कौन सी चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज होती है दोनों के ऊपर। तो दोनों ऊपर क्या होगा, वो कलर जाके चिपक जाएगी, चिपकेगी ना भाई, दोनों प्लस माइनस। अब लड़का लड़की को एक साथ छोड़ दो रूम में तो क्या होगा, दोनों चिपकेंगे ही, तो क्या होंगे, दोनों यहाँ पर क्या हुआ, चिपक गए। अब क्या हुआ, अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर आयोडीन का यूज किया। आयोडीन का क्या काम था, हमारा मॉडरेंट का काम करता था। मॉडरेंट मतलब बाइंडिंग का, बाइंडिंग किसका बाइंडिंग कर रहा है यहाँ पर, डाई जो कलर है, और किससे, बैक्टीरिया से। डाई को क्या कर रहा था, जो क्रिस्टल वॉयलेट का क्या जैसे बाइंडिंग मदद कर रहा था बैक्टीरिया से, ठीक है। क्यों मदद कर रहा था, उसका कारण है ताकि कलर भी साथ में हट जाए आगे वाला प्रोसेस में। सेकंड हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे आयोडीन डाला, आयोडीन के बाद फिर इसको डिस्टिल्ड वाटर से मैंने क्या किया, धो दिया। अब फिर इसके बाद वाला प्रोसेस में क्या किया, हमने अल्कोहल को डाला, एसीटोन अल्कोहल को। मान के चलो ये स्लाइड है, मैं अल्कोहल को ऐसे करके इसमें फ्लश करता हूँ, धोते रहता हूँ पानी % मार के, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अल्कोहल जो है मेनली सबसे ज्यादा किसको हार्म पहुंचाएगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को। ग्राम पॉजिटिव को भी पहुंचाएगा पर कम पहुंचाएगा, सबसे ज्यादा किसको पहुंचाएगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को। ग्राम पॉजिटिव को ही पहुंचाएगा पर ग्राम निगेटिव को बहुत ही ज्यादा हार्मफुल पहुंचाएगा।
जैसे ही ग्राम नेगेटिव पर गया तो क्या करेगा, उसके जो सेल वॉल है उसमें क्या करेगा, उसने छेद करने लगेगा। सेल वॉल पर क्या करने लगेगा, पोर्स बनाने लगेगा, छेद बनाने लगेगा। जैसे ही छेद बनाने लगेगा तो जो क्रिस्टल वॉयलेट उससे चिपका हुआ था, क्रिस्टल वॉयलेट से दोनों से चिपका हुआ था, जैसे ही क्रिस्टल वॉयलेट जो चिपका हुआ था ग्राम नेगेटिव में, वो क्या होगा, वहां से हटने लगेगा। क्या होगा, वहां से हटने लगेगा। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डीकलराइजिंग। इस प्रोसेस का क्या नाम है, डी कलराइजिंग। ठीक है, इस प्रोसेस का क्या नाम है, डीकलराइजिंग। ठीक है, इस प्रोसेस का क्या नाम है, डीकलराइजिंग। क्या हो रहा है, यहाँ से कलर उतर रहा है। ठीक है, अब समझ में आया, अल्कोहल क्या किया, यहाँ से कलर उतारने का काम किया। ठीक है, जैसे यहाँ से हो गया, अल्कोहल क्या किया, यहाँ से कलर उतारने का काम किया। अब क्या हुआ कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पर ही कलर है। ठीक है, किस पर कलर है, ग्राम पॉजिटिव पर ही क्या है, ऑलरेडी कलर दिया हुआ है। ग्राम नेगेटिव पर अब कोई कलर नहीं है, तो 4 को हटा देते हैं। ऑलरेडी 4 तो है, पर 4 में मान के चलो कोई कलर नहीं है। व्हाइट तो हम इंडिकेट नहीं कर पा रहे, इसलिए ब्लैक से इंडिकेट कर रहे हैं। 4 पर मान के चलो कोई कलर अभी नहीं है, सिर्फ 6 पर ही ये क्रिस्टल वॉयलेट का पर्पल कलर लगा हुआ है। अब 4 तो 4 के पास कोई कलर नहीं है। अब क्या करेंगे, लास्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, लास्ट जो प्रोसेस है इसमें क्या करेंगे, हम सेफ्रेनिन का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें फिर से हम क्या करेंगे, एक सेकंड हम डाई का यूज करेंगे। कौन सी डाई का, सेफ्रेनिन का। ठीक है, सेफ्रेनिन भी क्या है, डाई है। इसका कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको भी हम कम से रखेंगे, 2 से 3 मिनट इसके अंदर डालेंगे सेफ्रेनिन, 2 से 3 ड्रॉप उसमें डालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, हम पानी से धो देंगे। और सेफ्रेनिन का कौन सी कलर होती है, पिंक कलर। ठीक है, जैसे ही हम सेफ्रेनिन इसमें डालेंगे, जैसे ही इसमें हम सेफ्रेनिन डालेंगे, तो बाकी जो 4 बचे थे जिसमें कोई कलर नहीं था, उन चारों में क्या होगा, सेफ्रेनिन का कलर आ जाएगा। सेफ्रेनिन का मान के चलो इसमें कलर आ गया चारों में। ठीक है, जब बाकी तो ये इन चारों का कलर अलग हो गया, और बाकी जो 6 थे उनका कलर अलग हो गया। अब एक और सवाल सबसे कॉमन है कि सेफ्रेनिन इन 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 जो बाकी 6 इन पर क्यों नहीं अटैक करेगा। एक सवाल ये हो सकती है, जो सेफ्रेनिन है मान के चलो तो इस पर 4 पर कोई कलर नहीं थी, तो चारों पर चलो कलर तो दे दिया, बाकी जो 6 बचे हैं इस पर कलर क्यों नहीं दिया सेफ्रेनिन। तो अगर आप याद करोगे कि जो दोनों डाई थे, चाहे वो सेफ्रेनिन हो या फिर चाहे क्रिस्टल वॉयलेट, दोनों में कौन सी चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को जब चिपकाओगे तो भागेगा ना, लड़का लड़का को दोगे तो क्या करेगा, दोनों तो एक दूसरे को भगाएगा ही। अब साउथ पोल है, दोनों क्या करेगा, दोनों को अट्रैक्ट करेगा। तो ऑलरेडी ये क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट इससे आयोडीन की मदद से चिपका हुआ था। आयोडीन क्या किया था, उसको जाके वहां चिपका दिया था। अब वहां से वो निकलने वाला है नहीं, जैसे ही उसको जाके चिपकाया, अब सेफ्रेनिन तो जैसे मान के चलो दीवार से ये बोर्ड चिपका हुआ है। ठीक है, अब इस पर हम कुछ एक और बोर्ड, एक और सेमी बोर्ड मान के चलो, यहाँ पर एक मैग्नेट मैंने इसको चिपका के रखा है, साउथ पोल का मैग्नेट। अब एक और साउथ पोल का मगर मैं मैग्नेट लाऊं, तो क्या जो दीवार से चिपका हुआ जो ये मैग्नेट दीवार से चिपका हुआ ये यहाँ से हिलेगा, या जो फिर जो मैं ला रहा हूँ ये हिलेगा, जो ये ला रहा हूँ यही ना हिलेगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ से चिपका हुआ है। तो सेम काम क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट ऑलरेडी यहाँ पर इसमें क्या है, चिपका हुआ है, पर जो क्या है सेफ्रेनिन है ये ऑलरेडी तो अभी चिपका हुआ नहीं था। तो दोनों, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों क्या होंगे, यहाँ पर रिपेल कर जाएंगे। तो सेफ्रेनिन जो है क्या है, यहाँ पर अपना इन चारों पर ही सिर्फ कलर दिखाएगा। और सेफ्रेनिन का कलर कैसा होता है, सेफ्रेनिन का कलर कैसा होता है, पिंक या फिर रेड, पिंक या फिर रेड। और इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं पिंक और रेड, इसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और बाकी जो ये जो 6 होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, पर्पल कलर के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये था पूरा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का कहानी, बहुत ही मजेदार कहानी। ठीक है, मेन पर्पस क्या है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को आइडेंटिफिकेशन करना, कि एंटीबायोटिक का अच्छा से यूज हो, गलत एंटीबायोटिक का यूज ना हो। ठीक है, ज्यादातर अगर हार्ड डोज में जैसे मोनोसेफेमोक्सिलिन देंगे तो बहुत ही लंबे समय तक ये सब दवा यूज करने के लिए नहीं है, कम समय के लिए ठीक है। लंबे समय तक देंगे तो हमारे लिवर किडनी पर ये बहुत ज्यादा असर दिखाता है। तो मेनली जो फोकस करे मारने का उसी को दे। लेबोरेटरी मेथड में यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए, ग्राम स्टेनिंग का बहुत सारे यूज है। मेनली तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को आइडेंटिफिकेशन करने का। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा।